नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा की जिंदगी के उस हिस्से का है जो सबसे विवादित रहा। एक बार रेखा ने किस को लेकर कहा था, किसिंग सीन को लेकर कहा था कि मैंने किस नहीं किया था, मैं तो खुद हैरान रह गई थी। कोई भी मुआवजा, कोई भी चीज उस तकलीफ को नहीं मिटा सकती जिससे मैं गुजरी थी। लाइफ मैगजीन में मिला कवरेज भी नहीं। यह अजीब पाखंड है कि हिंदी सिनेमा में सेक्स की मुद्राएं दर्शाते हुए भद्दे डांस, डबल मीनिंग डायलॉग और हिंसा को हमेशा जगह मिलती रही, मगर शुरुआत से ही हीरो हीरोइन के बीच किसिंग सीन को लेकर दोहरे मापदंड रहे। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर फिल्मकार और कलाकार पर्दे पर किसिंग सीन से बचते नजर आए। डर था कि कहीं पारिवारिक दर्शकों की भावनाएं आहत न हो जाए। फिल्म प्रेमियों में किस की नौबत आती तो सालों तक सीन को गुलाब के फूलों के टकराने या झरने और पंछियों के सीन दिखाने से ही संतोष करना पड़ता। पर्देदारी के पाखंड का ये चोला उसी वक्त उतारा जाता जब फिल्म के निर्माता और सितारों को सनसनीखेज पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती थी। निर्माता कुलजीत पाल और अभिनेता बिस्वजीत को भी हर हाल में एक कामयाब फिल्म की जरूरत थी। बंबई के महबूब स्टूडियो में फिल्म दो शिकारी की शूटिंग शुरू ही हुई थी। राजा नवाथे इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर थे। फिल्म के पहले ही शेड्यूल में कुलजीत, राजा और बिस्वजीत ने एक प्लान बनाया। रेखा इस प्लान में उनका शिकार बनने वाली थी। उस दिन रेखा और बिस्वजीत के बीच रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। शूटिंग से पहले ही ये सब कुछ तय हो चुका था। कैमरा हर एक पल को कैद करने के लिए तैयार था। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन कहा, बिस्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और अपने होंठ रेखा के होंठों से लगा दिए। अचानक हुए इस किस से रेखा सन्न थी। इस किस का कहीं जिक्र उनसे पहले नहीं किया गया था, लेकिन कैमरा रोल होता रहा। न डायरेक्टर ने कट बोला, न हीरो बिस्वजीत उन्हें छोड़ रहे थे। यह सीन थोड़ा बहुत नहीं बल्कि तकरीबन 5 मिनट तक चलता रहा। 5 मिनट तक बिस्वजीत रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोगों ने सीटियां और तालियां तक बजानी शुरू कर दी। वो सीटियां काफी बात तक रेखा के जहन में गूंजती रहीं। रेखा की आंखें बंद थीं, मगर उनके आंसू भरे हुए थे उनकी आंखों में। उस दिन को याद करते हुए बिस्वजीत ने इसे राजा नवाथे का आइडिया बताते हुए अपना दामन साफ कर लिया। दरअसल वो फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे का आइडिया था, उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की को अचानक किस करना है बिना बताए मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ डायरेक्टर का कहना माना। वो मेरे मजे के लिए नहीं था बल्कि फिल्म के लिए जरूरी था। रेखा को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो बहुत गुस्से में थी। रेखा गुस्से से भरी हुई थी। ये धोखा था, उनका शोषण था। शायद मन में ये सवाल था कि ये कैसे लोग थे जो अपने फायदे के लिए 14 साल की एक लड़की का इस्तेमाल करने से पहले जरा भी नहीं ठिठके। लेकिन वो खामोश रहीं। उन्हें पता था कि अगर वो हंगामा करेंगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा। उनका करियर जो अभी अभी शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और जैसा कि समाज में होता है, उनकी खामोशी को उनकी हां यानी कि मर्जी मान लिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि इंडस्ट्री में एक नई बोल्ड साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जिसे किसिंग सीन करने में कोई दिक्कत नहीं। कुलजीत पाल ने भी रेखा से जुड़ी कुछ और गर्म खबरें फिल्म मैगजीन को बता दी। अभी रेखा की कोई भी फिल्म तो तैयार नहीं थी, मगर एक नई इमेज जरूर तैयार हो चुकी थी। रेखा को सेक्स किटेन के नाम से पुकारा जाने लगा। एक 14 साल की लड़की, सेक्स किटेन। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। बाद में एक इंटरव्यू में कुलजीत पाल ने दावा किया कि रेखा को पता था कि उनके और बिस्वजीत के बीच एक किसिंग सीन होगा। रेखा वहां थी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसिंग सीन करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ये कर लेंगी। मुझे पता है कि अब वो कहती हैं कि वो हैरान रह गईं जब बिस्वजीत ने उन्हें किस किया।
मैंने उनसे ये कहा था क्योंकि वो ऐसा करने जा रही हैं जो हिंदी फिल्मों की हीरोइन नहीं करती। तो ये अच्छा रहेगा कि वो बता दें कि उन्हें ये करने में क्या दिक्कत है या नहीं। लेकिन उन्हें इस सीन के बारे में सब कुछ पता था। सच क्या था ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे जाकर रेखा एक ऐसी दीवा के तौर पर जानी गई जो फिल्मी पर्दे पर अपनी सेक्सुअलिटी का फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकी। क्या इस किस विवाद में वो वाकई एक मोहरा थी? लेखक और पत्रकार जेरी पिंटो की बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले शोषण के बारे में हैरान कर देने वाली राय है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनमें से कई हीरोइन का बचपन में शोषण हुआ था। नीतू सिंह, रेखा, ये सारी जो दीवाज हैं। पिंटो एक और हैरान कर देने वाला पक्ष भी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि गुरदत्त ने वहीदा रहमान का शोषण किया था और वो यानी कि वहीदा रहमान उस समय 16 साल की ही थी। तो तकनीकी तौर पर वो नाबालिग थी। भले ही ये उनकी मर्जी से हुआ, लेकिन इसे शोषण ही कहा जाएगा। आप ये सुनकर हिल जाएंगे क्योंकि हम सबकी नज़र में गुरदत्त काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं। पिंटो का कहना है कि ये चीज़ें आपके ऊपर एक निशान, एक जख्म छोड़ जाती हैं, और मुझे लगता है कि रेखा के वजूद पर यकीनन ऐसे जख्म हैं। इस घटना के बाद रेखा को एक चालाक और चालू हीरोइन तक कहा जाने लगा। ऐसी बातें कही जाने लगीं कि उन्होंने जो भी किया वो महज पब्लिसिटी के लिए किया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी, और अगर कोई उनके लिए आवाज उठा सकता था तो वो खुद रेखा। कई बार उन्होंने अपनी मर्जी से किस करने की बात मानी तो कई बार इनकार भी किया। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।